ओम नमः शिवाय। आज फिर से मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी ने शेयर की थी मुझे ये स्टोरी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। कोटा शहर नोन फॉर कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट। बहुत बच्चे हर साल वहाँ पहुँचते हैं। अपनी आँखों में न जाने कितने सपने लिए। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। लेकिन वो शहर कोचिंग सेंटर के साथ साथ कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है। चलिए उसी से रिलेटेड मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का अमन, वो भी अपनी आंखों में सपने लिए कोटा शहर पहुंचता है और एक रेंटेड अपार्टमेंट में वो जाता है फॉर रेंट। ऑनर से मिलता है, ऑनर से कहता है, तो ऑनर शुरू में बोलता है कि हमारे अपार्टमेंट में कोई फ्लैट्स खाली है ही नहीं एक्सेप्ट वन, एंड वो काफ़ी महीनों से बंद है। तुम रहना चाहोगे? ये बात जब वो ऑनर उसको बोल रहा था तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, हेजिटेट साउंड और दिख रहा था, पर अमन हंसने लगा। कोई बात नहीं अंकल, अगर वो महीने से बंद था तो क्या हुआ, मैं रह लूंगा। बोले कि हाँ, पर उस फ्लोर में वही रूम है, बाकी और कोई नहीं, और बाकी के बच्चे अदर फ्लोर्स में रहते हैं, आई मीन नीचे के फ्लोर में। तो तुम अकेले वहाँ रह रहोगे? बोले कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं डरता किसी से, और वैसे भी क्या हो जाएगा, अकेले ही तो रहूँगा। ठीक है। घबराते हुए ओनर ने जो की है रूम नंबर 217 उसको देते हैं और उसको ले भी जाता है उस फ्लोर में जहाँ पे रूम नंबर 217 है। ओनर दूर से ही दिखाता है, वो है तुम्हारा रूम और ये मैंने तुम्हें की हैंड ओवर कर दी है, तुम रह सकते हो। पर हाँ, अगर रात को नॉकिंग की आवाज़ आए तो डोर मत खोलना। फिर लड़के ने दोबारा से टर्न किया और लगा, अंकल आप भी क्या, रात को कौन नॉक करेगा, यहाँ मुझे कौन जानता है। ठीक है बेटा, पर मैंने सोचा तुम्हें बोल दूँ। ओके अंकल। ऐसे करके वो चले गए ओनर, और अमन भी रूम में आ गया। शुरू के 2-3 दिन आराम से गुजरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4th डे रात को अमन पढ़ाई कर रहा था। उसके डोर में 3 बार किसी ने नॉक किया। अमन ने जो बीप होल होता है उससे देखा कि कौन है, पर वहाँ कोई नहीं था। तो अमन को लगा कि चलो कोई नहीं, ऐसे शायद आवाज़ हवा की वजह से कहीं पे हो रही होगी, मुझे लगा डोर पे कोई नॉक कर रहा है। उसको इग्नोर करते हुए वो सोने चला गया। नेक्स्ट डे सेम थिंग रिपीट हुई। डोर 3 बार नॉक हुई, और ये उस समय होती है, आई मीन लगभग 2:15, 2:10
ऐसे टाइम रात के 3 बार नॉक, और इस बार नॉक के साथ साथ थोड़ी देर के बाद किसी की आवाज़ भी आती है। प्लीज़ मुझे मदद कीजिए, मुझे थोड़ा सा डाउट है एंड मुझे उसको क्लियर करिए। आवाज़ सुनते ही अमन ने डोर खोला। खोलते ही देखा वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन एक केमिस्ट्री का पेपर वहाँ पे पड़ा था। क्लीन नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत पुराना केमिस्ट्री का पेपर है। अमन ने उसे उठाया, देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। अचानक से उसकी आंखें थोड़े आगे तक गई, कॉरिडोर काइंड ऑफ था तो थोड़ी आगे तक गई। वहां पे एक लड़का खड़ा है। अमन ने कुछ नहीं बोला पर उसको बस देख रहा था। वो लड़का अजीब तरीके से अपना गर्दन घुमा रहा था और धीरे धीरे अमन के तरफ आ रहा था। भाग के नहीं, एकदम क्वाइटली चल चल के वो अमन के करीब आ रहा था। अमन ये सब देख के घबरा गया, क्योंकि वो लड़का नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो फटाफट अपने कमरे में गया और उसने डोर बंद कर दी। थोड़ी देर के बाद दोबारा से 3 बार नॉक होती है, पर इस बार वो नॉकिंग बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अमन देखने लग गया कि वो नॉकिंग कहाँ से आ रहा है। अमन के कमरे में एक अलमारी है, वुडन अलमारी। उसके अंदर से वो नॉकिंग हो रही थी। डरते डरते अमन ने वो अलमारी खोली और खुलते ही अमन ने बहुत ही बड़े बड़े आंखों से एक टक वो बस देख रहा है। उसकी आंखें जैसे एकदम पूरी काली पड़ गई। सुबह हुए वहाँ पे उस कमरे में, रूम नंबर 217 में कोई नहीं था। सुबह लैंडलॉर्ड जब चेक करने आया, क्योंकि लैंडलॉर्ड एक टाइम चेक करने हर रूम्स में जाता है, ऑब्वियस सी बात है, अमन को भी देखने आता था। उस दिन आया, उस कमरे में अमन था ही नहीं। बस उस कमरे में टेबल पे एक शीट पड़ा था, जहाँ पे स्टूडेंट नेम अमन शर्मा और वो जहाँ रहता था उसका एड्रेस, पर अमन वहाँ था नहीं। अमन फिर कभी दिखा ही नहीं। वो कहाँ चला गया किसी को आज तक पता नहीं चला। उसके बाद लैंडलॉर्ड ने उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। उस अपार्टमेंट में बच्चे रहते हैं, पर उस फ्लोर में बिल्कुल भी किसी को जाना अलाउ ही नहीं था। ये था कहानी अमन की। आपको कैसी लगी मुझे बताना। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।